देखो, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब पता क्या हुआ, देखो मजे की बात सुनो। तुम एक दुकान पे गए, तुमने शॉपिंग करी, आईफोन 14 लॉन्च हुआ, तुम गए 14 लेने के लिए, तुमने बोला भैया 14 निकाल दे। और वो भी कौन सा निकालियो, प्रो मैक्स निकालियो। कौन सा निकालियो, प्रो मैक्स निकालियो, वो भी कौन सा, 512 GB वाला। ठीक है, 1,89,900 रुपीज वाला। तो उसने निकाल के दिया आपको, 1,89,900 रुपीज वाला फोन निकाल के दिया। ठीक है, उसने बोला पैसे, कह रहे पैसे तो नहीं है। तो उसने बोला कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आपने बोला एक काम करो, मेरी कंपनी के क्या ले लो, शेयर्स ले लो। तो उसी टाइम आपने क्या करा, अपने कंपनी के शेयर्स उसको दे दिए। कितने रुपए के, 1,89,900 रुपीज के। इसको क्या बोला जाता है, आपने शॉपकीपर को शेयर्स इशू कर दिए ना। आपने शॉपकीपर को क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, गुस्सा आएगा उसको, मजा आएगा, गुस्सा आएगा ऑब्वियसली। मेरा पैसे की जगह अपने शेयर देगा मेरे को। तो शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा आपने क्या कर दिया, शेयर्स इशू कर दिए। मतलब देना चाहिए था क्या, कैश, लेकिन कैश ना देकर आपने क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। समझे। तो आप मार्केट से क्या लेकर आए, एसेट परचेज करके लाए। आप क्या परचेज करके लाए, एसेट। लेकिन पैसे ना देके उसको क्या देकर आ रहे हो, अपनी कंपनी के शेयर्स। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज के तो कोई शेयर लेने से मना नहीं करता। अब ये मत सोचना कि सर ये जो मार्केट में दुकान वाले हैं तो ये लोग शेयर्स नहीं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक बंदा दूसरी कंपनी को परचेज कर रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज छोटी मोटी कंपनीज को परचेज करते रहते हैं, तो उसको पैसे देने की बजाय क्या दे देते हैं, अपनी बड़ी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो जैसे बड़े हो गए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अदानी हो गए, ये लोग छोटी छोटी कंपनीज बहुत परचेज करते रहते हैं। तो पैसे ना देके क्या दे देते हैं, अपने कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो अब एक बात बताओ, आपने एसेट्स अगर परचेज करे, किसी एक बायर से क्या परचेज करे, एसेट परचेज करे, तो आपके पास क्या आएगी, एसेट। तो एसेट को क्या करोगे, डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। आपके पास एसेट आया ना, एसेट इंक्रीज होगा, क्या करोगे, डेबिट। और सामने वाला आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। अभी उसको क्या बोल दो, अभी आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे शेयर्स में, उसको क्या बना दिया हमने, क्रेडिटर। क्रेडिटर जब इंक्रीज हो, देखो कैश में तो पैसे नहीं दे रहे ना, ट्रांजेक्शन किस में चल रही है, क्रेडिट। पहले हम एंट्री पास करेंगे कि हमने उससे परचेज कर लिया। पहले किसकी एंट्री पास करेंगे, हमने उससे परचेज कर ली क्या, एसेट। अभी पेमेंट करेंगे दूसरी एंट्री में, पेमेंट करेंगे दूसरी एंट्री में। हमने क्या करा, एसेट्स ले ली और वेंडर को क्या बना दिया, अपना क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करी हमने, हमने बोला सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर बोले तो शॉपकीपर। अब हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट। लेकिन कैश नहीं पे करेंगे, क्या पे करेंगे, शेयर्स। अब वेंडर को अगर आप दोगे, पेमेंट करोगे, अच्छा, गुड इवनिंग। अभी एक और एंट्री पास करेंगे कि हमारे पास क्या आ रही है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अभी ये क्या था कि आपने सिर्फ एक एसेट परचेज करी, क्या परचेज करी, एक एसेट परचेज करी, एक चीज परचेज करी बस। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोगों ने क्या परचेज करा, सिर्फ आईफोन परचेज कर लिया। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन पास कर दिया। अब अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करते हो, अगर आप वो सामने वाले का पूरा क्या परचेज कर लेते हो, बिजनेस परचेज करते हो। तो जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो पहुंच गई किसी कंपनी के पास, मान लो कौन सी कंपनी, एक्साइड बैटरीज। कौन सी कंपनी, एक्साइड बैटरी आती है इसकी। उसके पास पहुंच गई कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी। अचानक से पहुंच गया और एक साइड वाले को क्या बोलता है कि भाई मैं तेरा बिजनेस परचेज करना चाहता हूँ। क्या परचेज करना चाहता हूँ, तेरा बिजनेस। बिजनेस परचेज करने का मतलब है उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आज के बाद किसकी किसकी हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। भाई जितनी भी उसकी एसेट्स है वो किसकी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जितनी भी लाइबिलिटीज है वो किसकी हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एक्साइड वाली कंपनी की जो भी वो होगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो सारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाएगा। बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या पे करेगा, कैश नहीं पे करेगा, क्या पे करेगा, शेयर्स पे करेगा। क्या पे करेगा, शेयर्स। शेयर से क्या करेगा, पेमेंट। तो अगर आप बिजनेस परचेज करने के लिए गए तो सामने वाले की एसेट्स मेरी, सामने वाली की लाइबिलिटीज मेरी, ध्यान से देखना। सामने वाली की एसेट्स अगर मेरी हो गई तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। और लाइबिलिटीज अगर लोगे तो लाइबिलिटीज को क्या करोगे, क्रेडिट। लाइबिलिटीज बढ़ गई ना आपकी, सामने वाले के भी तो अब आपको पैसे देने हैं। और जिस बंदे को आपको पेमेंट देनी है वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। उसको हमने नाम क्रेडिटर बन गया, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्या कर दिया हमने, उसको क्रेडिट कर दिया। और ध्यान से देखना, देखो क्या था, ध्यान से देखो। मान लो क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परचेज करा, ध्यान से देख लेना क्या करना है मुझको, परचेज करा एक्साइड बैटरी कंपनी को। अगर मैं बात करूं एक्साइड की जो एसिड्स जो थी वो थी
500 करोड़ की, और जो लाइबिलिटीज थी वो थी 200 करोड़ की। ठीक है, ध्यान से देखना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर्स दिए, क्या दिए? रिलायंस ने इशू करे अपने शेयर्स ऑफ ₹600 करोड़। कितने के शेयर्स इशू करे? 600 करोड़ के। अब ध्यान से देखना, आपको क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेज कर रही है एक्साइड बैटरी की कंपनी, जिसके अंदर उसकी एसेट्स परचेज कर रही है, लाइबिलिटीज परचेज कर रही है। जनरल एंट्री क्या पास होगी? देखो, एसेट्स आ गया कंपनी के पास, ये वाली एसेट्स आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, क्या बोलेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना? 500 करोड़। लाइबिलिटीज आ रही है मेरे पास, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है टू, लाइबिलिटीज कितना? 200 करोड़। टू वेंडर, वेंडर को कितनी पेमेंट कर रहा हूँ? तो यहाँ पे वेंडर कौन हो गया? टू एक्साइड। कितनी पेमेंट करूंगा? 600 करोड़। भाई एक बात बताओ, 500 करोड़ की चीज माइनस 200, अगर मैं देखूं कायदे से कंपनी कितने की थी? 300 करोड़ की थी। भाई 500 की एसेट्स लिए, लेकिन 300 तो बाहर वालों को दे रहा है। कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी? 300 करोड़। लाइबिलिटीज तो मुझे पे करनी पड़ेगी ना, और हाथ में एसेट्स कितने आ रहे हैं? 500। 300 करोड़ की कंपनी कितने में खरीद रहे हो? 600। तो सामने वाले को क्या हो गया? फायदा। सामने वाले का, तुमने उस कंपनी को महंगे में क्यों खरीदा? गुडविल क्या होगी उसकी? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। कितने से? कितने से करोगे? 300। ऊपर कितना आ रहा है? 500 में डेबिट करा आपने, और यहाँ पर कितना करो? 500, 600, 700, भैया 600, 300 700, से। 800, 300 करो। दोनों साइड मैच करी नहीं करी? दोनों साइड मैच करी नहीं करी? एक्चुअल में अगर मैं देखूं कंपनी की वैल्यू कितनी थी भाई? 500 के उसके पास एसेट्स थे, लेकिन 200 रुपए तो बाहर वालों को दे रहे थे। तो एक्चुअल में मैं देखूं मेरे पास क्या आया? 300। 300 करोड़ की कंपनी थी, और रिलायंस कितने में खरीद रही थी इसको? 600 में। तो बाकी का 300 करोड़ एक्स्ट्रा जो दिया, वो किस वजह से दिया? उसका क्या था? गुडविल। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आई? गुडविल। अब हो सकता है कि मैंने इसको 600 रुपए का, 600 करोड़ का ना खरीद के कितने का परचेज करा? 200 करोड़। तो अब बैलेंसिंग फिगर ऊपर नहीं आएगी, बैलेंसिंग फिगर ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखोगे आप? 200 करोड़। यहाँ पर कितना आएगा? 200 करोड़। 300 करोड़ की कंपनी कितने में खरीदी? 200 में। और डेबिट कितना कर रखा है आपने? 500। और क्रेडिट कितने से हुआ? 400। तो क्रेडिट में एक और क्या डालेंगे इसमें? यहाँ पर एक नाम जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। क्या नाम होगा? टू कैपिटल रिजर्व। उसमें कितने डालोगे? 100 करोड़ बैलेंसिंग फिगर। मतलब सीधी सी बात है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई तो उसको क्या बोलते हो? एसेट। और बैलेंसिंग फिगर कैप उसमें आई, क्रेडिट साइड पे आई, तो उसको नाम क्या देते हो? कैपिटल रिजर्व। और नीचे क्रेडिट साइड पे कब आएगी? जब आप कंपनी सस्ते में परचेज कर रहे हो। और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर कब आएगी? जब आप कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट कर रहे हो, जितने की वो कंपनी है। तो दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो गुडविल आएगी या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों चीज नहीं आएगी, या तो गुडविल आएगी और या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये गुडविल कब आएगा? जब हमने कंपनी ज्यादा पैसे देकर खरीदी, देकर परचेज की। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो ज्यादा पैसे किस बात के दिए? गुडविल के ना। ज्यादा पैसे किस बात के दिए? गुडविल के। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? गुडविल। और अगर आपने कंपनी सस्ते में परचेज कर ली, 500 करोड़ की कंपनी 400 करोड़ में परचेज कर ली, तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। तो अभी ये जो एंट्रीज थी ना, किससे रिलेटेड थी? अगर आपने एक एसेट परचेज करा तो ये वाली जनरल एंट्री पास करोगे। अगर आपने पूरी की पूरी कंपनी का बिजनेस परचेज कर लिया, तो आप ये वाली जनरल एंट्री पास करोगे। अब आप क्या करोगे? इनकी पेमेंट करोगे। तो अब मान लो इसकी पेमेंट करनी है, इसकी पेमेंट करनी है ना, तो वेंडर क्या था? हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लाइबिलिटी तो डेबिट। तो वेंडर अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स देके हम इसको कैश नहीं पे कर रहे, क्या पे कर रहे हैं? कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। और जब हमने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो कंपनी की क्या बढ़ जाएगी? शेयर कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना कंपनी की, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना कंपनी की। तो क्या करोगे? क्रेडिट। सर कैसे इंक्रीज हो जाएगी? यार एक बात बताओ, आज मेरे को एक बंदे के 200 करोड़ रुपए देने थे, मैंने उसको कैश नहीं दिया, मैंने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। तो क्या मेरे 200 करोड़ रुपए कैश बच गया? और वो एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो किस में चला गया? बिजनेस में ही तो चला गया। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यार मैंने क्या 200 करोड़ रुपए निकाल के उसको पे करके आया? नहीं। क्या मैंने बिजनेस से पैसे निकाला? नहीं। उल्टा मैंने क्या करा? उसको अपने कंपनी के क्या दे दिए? शेयर्स।
तो मेरे पैसे जाने चाहिए थे 200 करोड़ रुपए बिजनेस से निकल के सामने वाले को जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं गए। सेविंग्स इज इक्वल्स टू अर्निंग्स। जो पैसा नहीं गया तो वो बिजनेस में ही लगा रहेगा ना, कायदे से किसी और की चीज है ये, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में ही यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा किस में चला जाएगा, शेयर कैपिटल। बिजनेस में यूज करता जा रहा हूं मैं इस पैसे को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और या फिर अगर प्रीमियम होगा इसके अंदर, क्या होगा, प्रीमियम, तो क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आ जाओ पहले क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 31, रत्नागर लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड। तो रत्नागर लिमिटेड ने किसकी एसेट परचेज करी, जेसी लिमिटेड की। कितने की परचेज करी, फॉर 18 लाख, पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर है, कितने का शेयर है, 100 का एक शेयर है। तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे बोलो, टोटल 18 लाख रुपए पे करने हैं, 100 का एक शेयर है, तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे आपको, 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, 18,000 शेयर्स पे करने पड़ेंगे। इतनी बात समझे नहीं समझे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हो, 18,000। पास द जनरल एंट्री, हाँ 18,000। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रत्नागर लिमिटेड इफ द इशू इज एट पार। तो इशू किस पे था, पार। पार का मतलब क्या होता है, 100 का शेयर कितने में दिया, 100 में दिया। तो अगर 100 की चीज 100 में दी तो कितने शेयर्स इशू करने पड़े, 18,000। जनरल एंट्री अगर हम पास करें तो देखो कैसा होएगा, सबसे पहले हमने एसेट्स परचेज करी, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेसी, जेसी को अपना क्या बना लिया, क्रेडिटर। क्रेडिटर इंक्रीज होगा, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सन्ड्री एसेट्स टू जेसी कितना, 18 लाख। अब इसको पेमेंट करेंगे, पहले इसको क्या कर लो, पहले से सामान परचेज कर लो और क्या बना दो इसको अपने बुक्स में क्रेडिटर, बाद में इसको शेयर्स इशू कर देना। अब इसको क्या पे करोगे, शेयर्स पे करोगे। तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 18 लाख। भाई 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, कितना आ गया, 18 लाख रुपए आ गए। अब ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है, कि आपने शेयर्स इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो एक शेयर कितने का दिया, 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब 120 का एक शेयर है और टोटल पैसे कितने पे करने हैं, 18 लाख। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 करना पड़ेगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 करोगे कितना आ जाएगा, 15,000। कितना आ गया, 15,000 शेयर्स इशू करे, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके अंदर जनरल एंट्री कैसे पास होगी। जेसी को तो आपने पे करा, तो जेसी अकाउंट डेबिट कितना, 18 लाख। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा ना, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स इंटू में एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो 15 लाख रुपए किस में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। और बाकी आपने जो प्रीमियम जो लिया है, बाकी आपने क्या लिया है, प्रीमियम, वो कितने पर है, वो कैसे है, 15,000 शेयर्स के ऊपर आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, 15,000 शेयर्स के ऊपर आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया, तो 20 कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। ये किस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर। समझे मेरी बात, नहीं समझे, यस। तो 100 रुपए किस में जाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर, और 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा जो लिए 15,000 शेयर्स के ऊपर, वो किस में जाएगा, प्रीमियम, शेयर्स का प्रीमियम। चलो ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, अभी वेट कर रहा हूँ मैं आपके। तो पहले निकालो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने। बोलो जी, डन सबका, कोई डाउट है तो पूछो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 32, रंजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। अब आप क्या परचेज कर रहे हो, अभी तो सिर्फ आपने एक एसेट परचेज करी थी, अब आप पूरा क्या परचेज कर रहे हो,
एक रनिंग बिजनेस परचेज करते हो, चलता हुआ बिजनेस। तो कौन परचेज कर रहा है? रंजन रंजन लिमिटेड परचेज कर रहा है किसका बिजनेस? विकास लिमिटेड। तो शेयर कौन देगा? विकास देगा, रंजन देगा? रंजन देगा। फॉर अ सम ऑफ कितने का बिजनेस परचेज कर रहा है वो? उसका 2.5 लाख रुपए का। कितने का? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपीज का। 2.5 लाख रुपीज का बिजनेस परचेज करेगा। पेबल है, कैसे पे करना है आपको? 2.2 लाख इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स इन टेरिच। तो 2.2 लाख रुपीज ना, देखो ध्यान से, तुमको कितना पैसे देना है? 2.5 लाख रुपीज देना है। तुमने क्या बोला? 2.2 लाख के तो हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। और एक शेयर की वैल्यू कितने का है? 10 का एक शेयर है। तो कितने शेयर्स इशू करे? 22,000। कितने शेयर्स इशू करे? 22,000 शेयर्स ना। एक शेयर 10 का है तो कितना हो गया? 2.2 लाख हो गया। एंड द बैलेंस बाय, बैलेंस कितना बचा भाई? बैलेंस कितना बचा? 30,000 का ना। तो बैलेंस किससे पे करेंगे? बैंक ड्राफ्ट से। बैंक के ड्राफ्ट से बाकी के। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने बिजनेस परचेज करा तो कुछ एसेट्स होगी, कुछ लाइबिलिटीज होगी। अब वो आपकी होगी, तो अपनी बुक्स में उन सारी एसेट्स को ले लो, सारी लाइबिलिटीज को ले लो। तो ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी थी 90,000 की, आपके पास आ गई। ये किसकी बुक्स बना रहे हो आप? रंजन। तो रंजन जो है उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ले आएगा किसके? विकास के। बोलो। तो मशीनरी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000। बिल्डिंग हमारे पास आ गई 90,000 की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000। डेटर्स आ गए 30,000 के, तो सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। स्टॉक आ गया 50,000 रुपए का, ध्यान से। कैश था उसके पास, तो कैश भी ले लिया हमने उसका 20,000 रुपए का। और सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिया हमने 20,000 रुपए के। ध्यान से देखो, एक्चुअल में कंपनी को कितने पैसे पे करने चाहिए थे हमें? 90 90 कितना? 180। 180 प्लस 30, 210। और ये 50, 260 और 80, 280। तो अगर मैं कंपनी और -20, तो 280 में से -20 करें, कंपनी देखें तो 2.6 लाख रुपीज की थी ना एसेट लाइबिलिटीज, और हम उसको कितना देकर आ रहे हैं? 2.5 लाख रुपीज तो दे रहे हैं ना हम उसको। तो अगर हम देखें टू विकास लिमिटेड, ये हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। कितने से? 2.5 लाख से। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? बैलेंसिंग फिगर 10,000। तो गुडविल तो नहीं है, कम पैसे दे रही है, तो क्या आया? क्या आया? कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना? 10,000। मतलब 2.6 लाख की आप कंपनी परचेज कर रहे हो और कितने पैसे दे रहे हो? 2.5 लाख रुपीज दे रहे हो, तो बैलेंस क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। अगर तुम ज्यादा पैसे दे रहे होते तो क्या आता? बैलेंसिंग फिगर गुडविल, एसेट साइड पर। अब देखो ध्यान से, अब आप इसको पेमेंट कर रहे हो, तो आप पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करनी है? 2.5 लाख ना। तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 2.5 लाख। शेयर्स कितने के दे रहे हो? 2.2 लाख के। और बैंक से पैसा जा रहा है कितना? 30,000। बस। हाँ जी, आ रहा है, इसलिए बुलाया था मैंने देखो। चलो। हैं? हाँ हाँ। चलो, एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 33। खुद कर लोगे क्या? इसको होमवर्क मार्क कर लो 33 को। HW होमवर्क। अब ध्यान से एक दो टॉपिक और समझाता हूँ फिर बाकी। एक, अब ध्यान से देखो, एक टॉपिक आया, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। किसको शेयर्स इशू कर रहे हो? प्रमोटर्स को। सर ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? देखो, समटाइम्स कंपनी इशू शेयर्स टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी। प्रमोटर्स वो लोग हैं जो आपकी कंपनी की क्या करते हैं? शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं। कौन हो गए आपके वो? प्रमोटर्स। आपकी कंपनी की बनाने में, करने में, इनकॉर्पोरेशन की क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने में, खड़ी करने में आपकी क्या करते हैं? ये लोग हेल्प करते हैं। तो अब ये क्या लेंगे? फीस लेंगे। क्या लेंगे? अपनी फीस। आपने कैश ना देके इनको अपनी कंपनी के क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। आपने क्या दे दिए? कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसको क्या बोलते हैं? कंपनी को बनाने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। कंपनी को बनाने की कॉस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। कौन बनवाते हैं? हमारी कंपनी, प्रमोटर्स। तो अब मुझे क्या करना है? इनको पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? प्रमोटर्स को। तो ध्यान से देख लो, एंट्रीज क्या पास करेंगे? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। तो पहले किसकी एंट्री पास करेंगे? जो अमाउंट क्या हो गया? ड्यू। किसका ड्यू हुआ है? हमारा, कंपनी का ड्यू हुआ है अमाउंट पे करने के लिए। तो कंपनी का एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोल लो या फिर क्या बोल लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोल लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अकाउंट डेबिट, आप लोगों का एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर रहा है उसको क्या करोगे, डेबिट। और सामने वाले को पेमेंट आपको कर दी है तो सामने वाला आपका क्या है, क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, आपने पैसे को क्या करा, ड्यू। आपने प्रमोटर को बोला हाँ भाई प्रमोटर हमें आपके पैसे देने हैं, तो आपने पहले ड्यू की एंट्री पास करी। अब आप इसको पे करोगे, कैसे पे करोगे, अपनी शेयर से पे करोगे। तो प्रमोटर को जब पे करोगे तो प्रमोटर क्या होगा, डेबिट। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। मतलब पैसे नहीं गए, जाने क्या चाहिए थे पैसे, पैसे ना देकर आपने क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो वो भी आपकी कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, आगे इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, देखो अंडरराइटर्स वो होते हैं, मान लो आज आप अगर अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हो तो आपको शास्त्रनगर के बाहर कोई नहीं जानता मान लो, तो कैसे बेचेंगे आपकी कंपनी का शेयर्स है, तो आपको उसके बाहर कोई नहीं जानता। अब आपने क्या करा, टाई अप करा एचडीएफसी बैंक के साथ, किसके साथ टाई अप करा, एचडीएफसी बैंक। इसको ऑल ओवर इंडिया हर कोई जानता है। आपने एचडीएफसी बैंक को बोला कि एचडीएफसी बैंक तो हमारे शेयर्स बिकवा, तेरे पास इतने सारे कस्टमर्स है, डेली बैंक के अंदर इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, उनको बोल के वो हमारा शेयर परचेज करें, ठीक है, हम तेरे को बदले में क्या देंगे, कमीशन। तो एचडीएफसी बैंक हमारा क्या बन गया, अंडर राइटर्स। एचडीएफसी बैंक क्या बन जाता है, अंडर राइटर। मतलब वो हमसे ना फिक्स्ड अमाउंट के शेयर परचेज कर लेता है, कहता है कि मैं आपके 50 लाख के शेयर्स बिकवा दूंगा। अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बिकवा दूंगा मैं आपके, 50 लाख। ठीक है, मतलब वो गारंटी ले लेता है कि 50 लाख मेरे ऊपर छोड़ दो, 50 लाख के तो शेयर्स मैं बेच दूंगा, और अगर मैं नहीं बेच पाया तो मैं खरीद लूंगा। मान लो इसमें से मैंने सिर्फ 30 लाख शेयर्स बेचे, तो बाकी के जो बचे हुए 20 लाख शेयर्स है वो मैं परचेज कर लूंगा। तो इसने गारंटी ले ली और बदले में क्या लेगा, हमसे कमीशन लेगा। अब हम इसको कमीशन ना देके क्या दे देंगे, अपनी कंपनी के और शेयर्स दे देंगे। तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस। कमीशन हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस। तो पहले किसकी एंट्री पास करोगे, ड्यू की। तो वहां पे क्या था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, यहाँ पे क्या है, अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर। वहां पे प्रमोटर्स थे, यहाँ पर क्या हो गए, अंडर राइटर्स। पहले अभी आपने क्या एंट्री पास करी थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, कौन है, अंडर राइटर्स। अब आप इनको पेमेंट करोगे तो अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट। मतलब सीधी सी बात है, एक आपका खर्चा था, पैसे देने थे सामने वाले को, पैसे ना देके क्या दे दिया आपने, शेयर्स दे दिए। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन करवा देते हैं इसके ऊपर, इजी सा क्वेश्चन है। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड, कितने शेयर्स इशू करे, 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को कितने शेयर्स दिए, 2500 शेयर्स दिए, एक शेयर 10 का था, तो टोटल 25,000 रुपए के शेयर्स। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। तो इन्होंने जो हमें सर्विसेज दी कंपनी को बनाने के लिए, बदले में हमने कैश ना देके क्या दिए उसको, शेयर्स दिए 25,000 रुपए के। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, किसकी, ड्यू। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, कितने पैसे ड्यू कर दिए कि हमें आपको कितने पैसे देने, 25। और अब जब पेमेंट करोगे तो प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल 25,000 25,000। ठीक है, ये तो हमने पेमेंट करी इसकी प्रमोटर्स की। आगे, एंड ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 2,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 20,000। टू फुली पेड टू द अंडर राइटर्स, किसको दी गई ये 20,000 के शेयर, अंडर राइटर्स को, फॉर देयर अंडर राइटिंग सर्विसेज। अंडर राइटिंग सर्विसेज क्या होते हैं, मेरी कंपनी के शेयर्स ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकवा रहे हैं, जनरलाइज दी एंट्रीज। तो पहले ड्यू करोगे, पहले किसकी एंट्री पास करोगे, ड्यू की एंट्री पास करोगे। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स 20,000 20,000, और फिर अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000, सिंपल। तो पहले खर्चे को ड्यू कर दिया और उसके बाद खर्चे की क्या कर दिया आप लोगों ने, पेमेंट कर दी। 35 होमवर्क में मार्क करोगे, इजी से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, देख लो, दो दो जनरल एंट्रीज के, इसलिए दे रहा हूँ ये वाले होमवर्क। ये वाला मैं करवा देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखो। के लिमिटेड टू ओवर द एसेट्स ऑफ 15 लाख। के लिमिटेड ने एसेट्स कितने की ले ली, 15 लाख रुपए की, एंड लाइबिलिटीज कितने की ली, 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। तो के लिमिटेड किसकी कंपनी परचेज कर रहा है, पी लिमिटेड को परचेज कर रहा है। 15 लाख की एसेट्स थी, 5 लाख की लाइबिलिटीज थी, कंपनी की वैल्यू कितनी, 10 लाख, है ना। बदले में मैं इसको क्या पे कर रहा हूँ, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ, कितना पे कर रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन 13,68,500 पे कर रहा हूँ।
10 लाख की चीज के कितने दे रहा हूँ? 13,68,500. 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड. अब इसमें से मैंने कैसे कैसे पेमेंट करी है देखो. 25,500 का तो मैंने क्या बनाया है? प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? कागज पे लिख के दे दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा कितने महीने के बाद, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स. तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 2 महीने के बाद कितने पैसे दे दूंगा? 25,500. टोटल कितने देने थे? 13,68,500. उसमें से बता रहा है 25,500 का तो मैं क्या दिया है उसको? एक नोट लिख के दिया है. और जो बाकी का बचा हुआ जो बैलेंस है वो कैसे पे करा? तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कैसे निकलेगा? 13,68,500 माइनस 25,500 कितना हो गया? 13 लाख कितना हो गया? ये हो गया 13,43,000. कैसे आए सर? इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर दो 25,500, तो यही तो बैलेंस बचेगा ना. बैलेंस इस अमाउंट को कैसे पे करा है? बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25. तो 100 का शेयर मैंने कितने प्रीमियम पे दिया है? 25%. तो एक शेयर कितने का दिया? 125 रुपए का. और टोटल मैं शेयर से कितने पैसे देने वाला हूँ? 13,43,000. तो बताओ कितने शेयर्स दूंगा? टोटल मुझे पे करना है 13,43,000. और एक शेयर कितने का है? 125 रुपए का. तो इससे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 125. तो आगे मेरे पास 10744 शेयर्स. 10744 शेयर्स मुझे पे करना है. ठीक है, आ जाओ देखते हैं अब पॉइंट. अब जनरल एंट्रीज आप लोग पास करके दिखाओ. देखो, आप पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ गई? सन्ड्री एसेट्स आ गई कितने की? 15 लाख की. आपके पास लाइबिलिटीज आ गई कितने की? 5 लाख की. और आपने पी लिमिटेड को कितना प्रॉमिस कर दिया? कितना देंगे? 13,68,500. 10 लाख के लिए 13,68,500 दिया. तो जो 3,68,500 एक्स्ट्रा पे करा, क्यों पे करा? क्योंकि सामने वाले की क्या होगी मार्केट में? गुडविल. अब इसकी आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करोगे तो इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे. लाइबिलिटी कम हो रही है. बिल्स पेबल प्रॉमिस कितने का करके आए हो? 25,500 का. और बाकी कितने शेयर्स इशू करने हैं? 10744 शेयर्स इशू करना है, जिसमें से कि 100 रुपए की क्या है? शेयर कैपिटल. और 10744 शेयर्स में से 25 रुपए का क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम. ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे करा तो था. पहले तुम निकाल लो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें देने. मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या आएगी? शेयर कैपिटल. और मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट करोगे तो क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के पैसे. चलो ध्यान से देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो. अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया एक बार, घर पे करते नहीं होता. हाँ हर्षिता, समझ में आया? हम्म. हाँ जी भैया.